कराटे किड लेजेंड्स मूवी की शुरुआत में हमें डैनियल दिखाया जाता है जो अपने गुरु के पास आता है। उसका गुरु उस टाइम पे कराटे की प्रैक्टिस कर रहा होता है। डैनियल अपने गुरु से पूछता है कि ये कराटे कैसे स्टार्ट हुआ, तो उसका गुरु सब कुछ उसे डिटेल में बताने लगता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहां हम जैकी चैन यानी कि मिस्टर हान को देखते हैं। वो स्कूल में बच्चों को कराटे सिखाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एक डॉक्टर उनसे मिलने आ रही हैं। डॉक्टर को आते देख एक छोटी लड़की उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, उसे अपनी बातों में बिजी कर लेती है। फिर मिस्टर हान डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर मिस्टर हान को बताती है कि वो अपने बेटे ली के लिए आई है और उसे यहाँ से ले जाना चाहती है। ली भी पास ही होता है और चुपके से अपनी मॉम की बातें सुन रहा होता है। उसकी मॉम कहती है कि मैंने अपने बेटे को पहले ही खो दिया था, वो भी कराटे सीखता था। अब मैं अपने दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहती, इसीलिए मैं उसे न्यूयॉर्क ले जा रही हूँ क्योंकि वहाँ मुझे एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब मिल गई है। मिस्टर हान कहते हैं कि ये तो ली पर डिपेंड करता है कि वो जाना चाहता है या फिर नहीं। फिर ली अपनी मॉम से मिलता है और कहता है कि उसका सपना है कराटे सीखने का। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर तुम्हें स्कूल भी जाना होगा और पढ़ना भी होगा, इसीलिए हम दोनों न्यूयॉर्क में एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। अब ली मान जाता है और वो और उसकी मॉम न्यूयॉर्क चले जाते हैं। अब ली और उसकी मॉम न्यूयॉर्क के नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ली अपने भाई को बहुत याद कर रहा होता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैंने आते वक्त रास्ते में एक पिज़्ज़ा की शॉप देखी थी, तो मैं पिज़्ज़ा लेने जा रहा हूँ। और फिर वो पिज़्ज़ा लेने निकल जाता है। न्यूयॉर्क की गलियों में घूमते हुए ली एक पिज़्ज़ा शॉप तक पहुँचता है। वो वहाँ एक स्पेशल पिज़्ज़ा यानी कि स्टफ्ड क्रस्ट पिज़्ज़ा मांगता है, लेकिन शॉप वाले कहते हैं कि ये न्यूयॉर्क है, चाइना नहीं, यहाँ ऐसा पिज़्ज़ा नहीं मिलता। तभी एक मिया नाम की लड़की जो अपने पापा विक्टर के साथ शॉप में काम करती है कहती है हम तुम्हारा पिज़्ज़ा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ली कहता है कि तब तक मैं पास ही की दुकान से कुछ सामान ले लेता हूँ क्योंकि हम इस शहर में नए आए हैं। और फिर वो सामान लेने के लिए निकल जाता है। अब नेक्स्ट डे न्यूयॉर्क में उनका दूसरा दिन होता है। ली की मॉम को एक नई हॉस्पिटल में जॉब मिली थी और ली का भी स्कूल का पहला दिन होता है। दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ली जब स्कूल पहुंचता है तो एक टीचर कहती है कि पहले तुम्हें एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ली एग्जाम देता है और पास भी हो जाता है। घर जाते टाइम ली रास्ते में मिया को देखता है जो अपनी शॉप पे सामान उतार रही होती है, तो ली उसकी मदद करने चला जाता है। तब मिया मजाक में कहती है कि तुम हर मौके पर दोस्ती करने आ जाते हो, लगता है तुम मुझसे दोस्ती करके ही मानोगे। ली भी मजाक में बोलता है हाँ अभी तो यही कोशिश है। मिया फिर कहती है कि मुझे थोड़ा काम है, क्या तुम हेल्प करोगे। ली फ्री होता है तो वो उसके साथ चला जाता है। दोनों मिलके थोड़ा सामान ले लेते हैं। ली रास्ते में एक जगह देखता है जहाँ कराटे सिखाया जाता है। मिया उससे पूछती है क्या तुम्हें कराटे आता है। ली कहता है जब मैं बीजिंग में था तब कुंग-फू की प्रैक्टिस किया करता था, पर मुझे कराटे नहीं आता। मिया कहती है अगर तुम्हें दोबारा सीखना हो तो यहाँ मत सीखना, ये प्लेस बिल्कुल बेकार है। तभी उस जगह का मालिक मिया के पास आता है और उसे बुरा भला बोलने लगता है क्योंकि मिया के पापा ने उस आदमी से कुछ पैसे लिए थे। मिया उसे इग्नोर कर देती है और ली से कह देती है ये आदमी हमेशा मेरे पापा को परेशान करता है, मेरे पापा ने मजबूरी में पैसे लिए थे। फिर वो आदमी अंदर चला जाता है। अंदर कॉर्नर नाम का लड़का होता है। उससे कोई बोलता है कि तेरी गर्लफ्रेंड मिया किसी छोटू लड़के के साथ घूम रही है, शायद उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया है। ये सुनकर कॉर्नर को गुस्सा आ जाता है। उधर मिया और ली सामान लेने जाते हैं। मिया उससे पूछती है तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, तुम्हें बदले में क्या चाहिए। ली बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे न्यूयॉर्क घुमा देना। मिया कहती है ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें न्यूयॉर्क दिखाऊंगी। और इसी के साथ ली का पहला दिन खत्म हो जाता है। जब वो घर पहुंचता है उसकी मॉम उससे पूछती है कि पहला दिन कैसा था। ली कहता है मेरा पहला दिन बहुत अच्छा था और मेरी एक नई फ्रेंड भी बनी है जिसका नाम मिया है। ये सुनकर उसकी मॉम थोड़ी शॉक हो जाती है। अब अगले दिन ली स्कूल जाने के बजाय मिया के साथ बाइक राइड पे निकल जाता है। दोनों न्यूयॉर्क की गलियों में बाइक पर घूम रहे होते हैं और बहुत मजे कर रहे होते हैं, लेकिन एक जगह उनकी बाइक खराब हो जाती है तो दोनों बाइक को मेट्रो में रखकर वापस घर की तरफ निकल जाते हैं। अब मेट्रो के अंदर वही लड़का आता है जिसका नाम कॉर्नर होता है। ली को नहीं पता होता कि ये कौन है, लेकिन मिया उसे पहचान लेती है क्योंकि ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। अब कॉर्नर उससे कहता है तो तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है, मैं तो गया काम से। मिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान मत करो और रास्ते से हट जाओ, लेकिन कॉर्नर नहीं मानता। वो मिया को तंग करता है और ली को भी बुरा भला कहने लगता है। मिया बार बार कहती है और तब जाके कॉर्नर रास्ते से हट जाता है, लेकिन जाते जाते वो ली की आंख में मुक्का मार देता है। ली की आंख सूज जाती है। मिया तुरंत ली को अपनी शॉप ले जाती है जहां उसके पापा विक्टर होते हैं।
अब विक्टर ली की आंख का इलाज करते हैं। अब एक्चुअली में विक्टर ली की आंख का इलाज तो नहीं करते, बट वो उसकी आंख के ऊपर मेकअप कर देते हैं, जिससे कि उसकी मम्मी पहचान ना पाए कि उसके बेटे को किसी ने पंच मारा है। विक्टर ली से कहते हैं कि मुझे भी कराटे सीखने का बहुत शौक था, लेकिन कभी भी सीख नहीं पाया। फिर मिया भी ली से ऐसे ही कैजुअल बातें करने लगती है। ली पूछता है ये लड़का कौन था। मिया कहती है उसका नाम कॉर्नर है, वो बेकार है लेकिन यहाँ का कराटे चैंपियन भी है, इसलिए उसे अपने पर बहुत घमंड है। अब जब ली घर आता है तो मॉर्निंग में उसकी मॉम को पता चल जाता है कि उसकी किसी से फाइट हो गई है, इसलिए वो ली से कहती है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि न्यूयॉर्क में किसी से फाइट मत करना। ली कहता है सॉरी मॉम, आगे से ऐसा नहीं होगा। अगले दिन उसकी मॉम उसे एक लड़के से मिलवाती है जिसका नाम एलन होता है। वो कहती है एलन तुम्हारी हेल्प करेगा, तुम दोनों अब साथ में पढ़ोगे। एलन को मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, इसलिए वो तुम्हारी स्टडीज़ में हेल्प करेगा। अब रात के टाइम ली सो नहीं पाता क्योंकि उसे अपने भाई की याद आती है। पहले वो दोनों साथ में प्रैक्टिस करते थे, उसके भाई को भी कुंफू आता था, लेकिन अब उसका भाई नहीं रहा। अब अगले दिन ली स्कूल जाता है, वहाँ उसे कॉर्नर मिलता है। कॉर्नर उसे गुस्से में बोलता है तुम मिया और मेरे बीच आए हो, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करो, और तुम्हारे साथ फाइट करते टाइम मैं अपने हाथों का भी यूज़ नहीं करूँगा। फिर दोनों के बीच छोटी सी फाइट हो जाती है। कॉर्नर सिर्फ अपने पैर से फाइट करता है और ली को जोर से गिरा देता है। ली समझ जाता है कि वो कॉर्नर का मुकाबला नहीं कर सकता। अब रात के टाइम ली मिस्टर हान से फ़ोन पर बात करने के बाद मिया का स्कूटर ठीक कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। एक्चुअली में वो लोग विक्टर से पैसे लेने आए होते हैं और ली से बोलते हैं कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन इतने में विक्टर अपने दुकान के पीछे वाले दरवाजे से आ जाता है और उनसे बोलता है कि बच्चे को छोड़ दो। इतना सुनते ही वो लोग विक्टर को डंडे से मारने लगते हैं और ली ये सब कुछ देख रहा होता है। अब क्योंकि ली को कुंफू अच्छा आता है इसलिए वो गुंडों से लड़ता है। गुंडे कुंफू नहीं जानते इसलिए ली उन्हें आसानी से हरा देता है। वो 3 लोग होते हैं और ली अकेला, फिर भी ली उन सबको भागने पर मजबूर कर देता है। विक्टर ली को लड़ते देख हैरान हो जाता है कि ली को कुंफू कितना अच्छा आता है और अब वो ली को अपनी दुकान में ले जाता है। विक्टर कहता है कि उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा है और ली को कुंफू अच्छा आता है, इसलिए वो चाहता है कि ली उसे कुंफू सिखाए। शहर में एक बड़ी फाइट होने वाली है और अगर विक्टर जीत गया तो उसे $50,000 मिलेंगे। उन पैसों से वो अपना कर्जा चुका देगा, लेकिन ली मना कर देता है क्योंकि विक्टर की अब उम्र हो गई है और अब वो अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी विक्टर जिद करता है और कहता है कि ली उसे सिखाए, बाकी की मेहनत वो करेगा। वो नहीं चाहता कि वो परेशान रहे, लेकिन ली फिर भी मना कर देता है और घर चला जाता है। फिर वो मिस्टर हान को कॉल करता है जो बीजिंग में हैं। उनसे पूछता है कि क्या वो अपने दोस्त विक्टर को कुंफू सिखाए क्योंकि वो खुद फाइट नहीं करना चाहता। मिस्टर हान कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम उन्हें सिखा सकते हो, इससे तुम किसी की हेल्प कर रहे हो। इसीलिए ली विक्टर के पास जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कराटे सिखाता हूँ, आज से तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू होती है। अब ली ने विक्टर को कुंफू सिखाना स्टार्ट कर दिया होता है। शुरुआत में ली विक्टर को टफ प्रैक्टिस करवाता है जिससे विक्टर को बहुत दर्द हो, लेकिन विक्टर को ये बैटल जीतनी है, इसलिए वो रोज़ मेहनत करता है और ली से सारी की सारी ट्रिक्स सीखता है और फिर धीरे धीरे विक्टर कुंफू में बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही ली अपनी प्रैक्टिस पे भी ध्यान देने लगता है। तो विक्टर पूछता है तुम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हो, तुम किससे बदला लेना चाहते हो। ली कहता है मैं बदला नहीं लेना चाहता, कभी कभी नींद नहीं आती इसलिए प्रैक्टिस करता हूँ। विक्टर पूछता है नींद क्यों नहीं आती, तो ली बताता है कि मेरा एक भाई था जो मुझसे भी अच्छा कुंफू एक्सपर्ट था, पर एक दिन जब हम घर जा रहे थे तब कुछ गुंडे आ गए। अब मेरे भाई ने उसी टाइम किसी को हराया था, इसलिए वो गुंडे हमें पीटने आए थे। फिर उन्होंने चाकू निकाला और मेरे भाई को मार के चले गए और मैं सिर्फ वहाँ खड़ा होकर देखता रह गया। मैं अपने आप को अब तक माफ़ नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरी वजह से मेरा भाई मर गया। तब विक्टर कहता है टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अगले दिन ली और एलन मेले में मज़े करने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पर उन्हें मिया भी मिल जाती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड कॉर्नर के साथ थी। ये देख के ली जेलस हो जाता है और वापस घर चला जाता है। अगले दिन जब मिया ली से बात करने की कोशिश करती है तो ली उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। मिया रीज़न पूछती है तो ली कहता है जो लड़का तुम्हें परेशान करता था कल तुम उसके साथ चिपकी हुई क्यों थी, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मिया कहती है कि वो बस उसके सामने खड़ी थी ताकि वो मुझे ज़्यादा परेशान ना करे, और सच बताऊं तो मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और ये वही दिन होता है जिस दिन विक्टर की बैटल होनी थी। अब विक्टर का मुकाबला एक आदमी से होने वाला होता है। विक्टर को पूरा विश्वास था कि वो जीत जाएगा और फाइट शुरू होती है, लेकिन वो आदमी विक्टर को बहुत ज़ोर से पीट देता है।
विक्टर अपनी तरफ से डिफेंड करने की पूरी कोशिश करता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब विक्टर उस आदमी पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन ये देखकर वो आदमी विक्टर पर अपनी एल्बो यूज करता है और 3-4 एल्बो लगने के बाद विक्टर जमीन पर गिर जाता है और फिर वो आदमी विक्टर को लास्ट पंच मार के उसे नॉकआउट कर देता है। अब विक्टर को जो एल्बो लगी थी उससे उसको बहुत ज्यादा चोटें लग जाती हैं और उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ली ये सब कुछ देखकर बिल्कुल सुन्न हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके भाई की मौत के बाद वो सुन्न हो गया था। विक्टर को उसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां ली की मॉम डॉक्टर हैं। ली की मॉम पूछती हैं कि तुम उस आदमी को कैसे जानते हो। ली कहता है कि वो मेरा दोस्त है, बस आप उसे बचाने की पूरी कोशिश करो। ये सुनकर ली की मॉम कहती हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी। अब ली उदास होकर घर चला जाता है और उसे लगता है कि उसके घर में कोई पहले से घुस गया है। तभी एक आदमी ली पर अटैक कर देता है। ली लड़ता है और तब पता चलता है कि वो उसका गुरु मिस्टर हान है, जो बीजिंग से यहाँ ली से मिलने आया था। ली अपने मास्टर मिस्टर हान को देखकर बहुत खुश हो जाता है और मिस्टर हान ली की मॉम से भी मिलता है। और अगले दिन ली मिस्टर हान को लेके विक्टर के पास जाता है और विक्टर से माफ़ी मांगता है कि मेरी वजह से आपकी इतनी पिटाई हो गई, मतलब मैंने तुम्हें अच्छे से नहीं सिखा पाया और अब तुम फाइट भी नहीं कर पाओगे। लेकिन मिस्टर हान कहता है कि विक्टर फाइट नहीं करेगा, उसकी जगह ली फाइट करेगा और मैं तुम्हें इस फाइट के लिए तैयार कर दूंगा। तब ली कहता है कि मुझे इतना कुछ आता भी नहीं है। मिस्टर हान कहता है कि तुम परफेक्ट हो, बस एक अच्छी जगह प्रैक्टिस करने के लिए ढूंढ लो। फिर मिस्टर हान वापस बीजिंग चला जाता है। वहां जाकर वो डैनियल से मिलता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। मिस्टर हान डैनियल को बताता है कि एक बड़ी फाइट होने वाली है और वो चाहता है कि डैनियल ली की प्रैक्टिस करवाए, क्योंकि डैनियल के बिना ली अधूरा रहेगा। पर डैनियल कहता है कि मैं न्यूयॉर्क नहीं जाऊंगा। मिस्टर हान कहता है कि तुम्हें न्यूयॉर्क आना ही पड़ेगा और फिर वो वहां से चले जाते हैं। तभी ली को एलन मिल जाता है। एलन कहता है कि हमारा गार्डन प्रैक्टिस के लिए एक परफेक्ट जगह है, यहाँ मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं और खुली जगह भी है और ली को भी ये जगह पसंद आ जाती है। फिर मिस्टर हान न्यूयॉर्क आकर ली की यहीं प्रैक्टिस करवाते हैं और इसी वक्त डैनियल भी यहाँ आ जाता है और फिर मिस्टर हान कहता है कि मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। अब ली के पास फाइट सिखाने के लिए 2-2 मास्टर आ चुके थे और फाइट होने में सिर्फ 7 दिन बचे थे, इसलिए सब लोग अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़ोर से शुरू कर देते हैं। और अब ली और मिया के बीच थोड़ी बहुत बातें भी होने लगती हैं, क्योंकि ली उस वक्त हॉस्पिटल में मिया के साथ नहीं था जब उसके पापा को इंजरी हुई थी, इसलिए मिया थोड़ी नाराज़ थी। अब एक दिन मिया को पिज़्ज़ा डिलीवरी करनी होती है और जहां वो पिज़्ज़ा देने जाती है वहां उसे ली मिल जाता है। मिया पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ली कहता है मैं यहीं रहता हूँ और यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। फिर ली मिया से माफ़ी मांगता है कि मैं तुम्हारे बुरे वक्त में साथ नहीं था। मिया उसे माफ़ कर देती है और दोनों फिर अच्छे से बातें करने लगते हैं। मिया बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फ़ाइट नहीं करनी चाहिए, लेकिन ली कहता है कि मैं ये फ़ाइट अपने कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से भी कर रहा हूँ। फिर फाइट का दिन आ जाता है। बहुत सारे लोग फाइट में पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी जीतेगा वो फाइनल तक पहुँचेगा। ली अपने सारे मुकाबले जीत जाता है। कॉर्नर भी अपने सब फाइट्स जीत के फाइनल में आ जाता है। अब फाइनल मुकाबला ली और कॉर्नर के बीच होगा, जिसमें जो 8 पॉइंट्स ले लेगा वो विनर बनेगा। और अब ली को फाइनल के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार किया जाता है। उसके दोनों मास्टर्स उसे बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं। ली डैनियल से कहता है कि उसने उसके भाई से एक स्पेशल दाव सीखा था जिसका नाम ड्रैगन किक है। कॉलेज में जब उसने वो ड्रैगन किक यूज़ की थी तो कॉर्नर ने उसे गिरा दिया था, इसलिए अब वो दाव यूज़ नहीं करेगा। डैनियल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उस दाव की मदद से हम कॉर्नर को हरा सकते हैं। तुम्हें कॉर्नर को बस चकमा देना होगा, क्योंकि कॉर्नर जानता है कि तुम उसके मुंह पर लात मारोगे, लेकिन तुम्हें उसके पैर पर लात मारनी है जिससे वो गिर जाएगा और इसके बाद तुम जीत जाओगे। फिर ली इसी तरह से प्रैक्टिस करता है, ऊंची जंप लगाता है, घूम के नीचे पैर पर लात मारने की कोशिश करता है और कभी कभी तो उसे चोट भी लगती है, पर धीरे धीरे वो परफेक्ट हो जाता है। और अब ली की मॉम भी उससे मिलने आती हैं। वो कहती है मैं तुम्हें फाइट करने से मना नहीं करूंगी, बस तुम इस मुकाबले को जीत लेना। अब न्यूयॉर्क की एक ऊंची बिल्डिंग पर फाइट शुरू होती है। बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए आए होते हैं। अब यहाँ कॉर्नर की मूव्स बहुत तेज होती हैं। वो बिजली की तरह ली पर वार कर रहा था और शुरू में ही उसने 4 पॉइंट्स जीत लिए थे। और जैसा कि आपको पता है कि जो भी पहले 8 पॉइंट्स करेगा वो जीत जाएगा। फिर ली भी अपनी पूरी ताकत दिखाता है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक फाइट चलती रहती है, जब तक स्कोर आता है कॉर्नर के 7 पॉइंट्स हो जाते हैं और ली के 6 पॉइंट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर ली को समझ आ जाता है कि अब वो हारने वाला है। तब मिस्टर हान और डैनियल कहते हैं अब दाव चलाने का टाइम आ गया है। और फिर ली अपनी फेमस ड्रैगन किक का यूज़ करता है। वो सीधी जंप मार के घूमता है। कॉर्नर सोच रहा था कि ली उसके मुंह पर लात मारेगा, लेकिन ली ने उसे चकमा देकर कॉर्नर के पैरों पर लात मार दी।
कॉर्नर गिर जाता है और ली को एक्स्ट्रा 2 पॉइंट मिल जाते हैं। इसी तरह ली जीत जाता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसी के साथ ली $50,000 का इनाम भी जीत जाता है, लेकिन कॉर्नर पीछे से अटैक करने आता है। लेकिन क्योंकि ली बहुत तेज है, वो कॉर्नर को गिरा के उसके फेस पर पंच मारने वाला होता है और कॉर्नर डर जाता है, लेकिन ली उसके फेस पर पंच नहीं मारता। और ऐसे ही ली इस साल का चैंपियन बन जाता है। जो पैसे उसने जीते थे उनसे वो विक्टर का सारा कर्जा चुका देता है। अब ली विक्टर की शॉप में काम करने लगता है। साथ ही मिया और ली दोनों बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ कराटे किड लेजेंड्स मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।